प्रोफेसर रविंद्र साळुंके, एजुकेशनल काउंसलर, यूपी 2025 अलॉटमेंट लेटर, नोडल, अपग्रेड, एडमिशन प्रोसेस। क्यूमेंट आप सभी को पता है, अलॉटमेंट लेटर जो भी आई है उसमें लिखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। आपका पासपोर्ट साइज फोटो, उसकी 16 कॉपी जरूरी है। अलॉटमेंट लेटर में नोडल केंद्र लिखा होता है। बहुत लोगों की इंक्वायरी थी कि मुझे कौन से नोडल केंद्र में जाना है। जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सिलेक्ट किया था वह वाला नहीं। जो आपका अलॉटमेंट लेटर में नया नोडल केंद्र है उसी में आपको जाना है, वहीं पे आपका सारा प्रोसेस होगा। बट ये जो प्रक्रिया है होने में टाइम लगती है। आप 8 लिस्ट 1 से 2 दिन तक टाइम लगती है। आप खाना पीने का सामान साथ में रख लीजिए। फुल प्लानिंग के साथ जाना होगा। अभी आगे का स्टेप समझ लीजिए। डिमांड ड्राफ्ट जो है वह आपको डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पे अभी है लखनऊ, ये नाम बनानी है। आपके अलॉटमेंट लेटर में भी लिखा हुआ है। आप बैंक में डिमांड ड्राफ्ट निकालने के लिए जाते समय आपके पास जो अलॉटमेंट लेटर है वह साथ में लेकर जाओ और वह बैंक मैनेजर को दिखाओ। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, गलती नहीं होनी चाहिए। फीस और डिमांड ड्राफ्ट डीडी से जुड़ी जानकारी पहली बार सीट मिलने पर DGME डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन यूपी के नाम से संपूर्ण फीस का डिमांड ड्राफ्ट DD बनवाना होगा। यह DD आपको नोडल सेंटर पर जमा करके कॉलेज एडमिशन कंफर्मेशन अलॉटमेंट लेटर प्राप्त करना होगा। अगर अगले राउंड में कॉलेज अपग्रेड हो जाता है, यदि नए कॉलेज की फीस पुराने से ज्यादा है तो केवल बीच डिफरेंस अमाउंट का नया DD बनाकर उसी नोडल सेंटर पर जमा करना होगा। यदि नए कॉलेज की फीस पुराने से कम है तो फीस का डिफरेंस अगले वर्ष की फीस में एडजस्ट हो जाएगा। रिफंड तुरंत नहीं होता। कम फीस वाला कॉलेज मिलने पर भी प्रक्रिया, नोडल सेंटर पर जाना अनिवार्य है। वहां से नया अलॉटमेंट रिसीविंग लेटर लेना होगा और फिर उसी से कॉलेज में फाइनल रिपोर्टिंग करनी होगी। फाइनल रिपोर्टिंग और फीस डिपॉजिट, हॉस्टल, मेस और अन्य शुल्क, मिसकेलेनियस फीस सीधे कॉलेज में जाकर जमा कराने होंगे। फाइनल एडमिशन तभी होगा जब नोडल सेंटर से अलॉटमेंट लेटर लेकर कॉलेज जाकर रिपोर्टिंग की जाएगी। निष्कर्ष, हर स्थिति फीस अधिक कम या अपग्रेड में पहले नोडल सेंटर जाना ही होगा। केवल नोडल सेंटर से नया अलॉटमेंट लेटर लेकर ही छात्र कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। फीस का अंतर, डिफरेंस, DGME द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार होता है। ज्यादा होने पर DD देना होगा और कम होने पर एडजस्टमेंट अगले साल। आप सभी लोगों का एक कंफ्यूजन था कि डिमांड ड्राफ्ट खाली ट्यूशन फीस का निकलना है या हॉस्टल और फूड और सिक्योरिटी डिपॉजिट का। आपको जो कॉलेज मिला है उसी कॉलेज के पूरा ट्यूशन फीस का ही डिमांड ड्राफ्ट निकालना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के दौर में बताता हूँ, रामा कानपुर की ट्यूशन फीस है 15 लाइक 90,000। ये न्यू ट्यूशन फी है तो यही DD DGME के नाम से निकलना है। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट सारे देने होंगे। साथ साथ आपका हेल्थ चेकअप होगा। वहां पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आप लेकर जाओगे उसके 3 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। एक तो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होती है, साथ साथ आपकी 2 फोटोकॉपी है वह भी सबमिट होगी। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद नोडल सेंटर से आपको एक स्लिप मिलेगी। वह स्लिप इंपॉर्टेंट चीज है। अलॉटमेंट लेटर और स्लिप को लेकर आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वही कॉलेज में जाना है। आप जाएंगे, आप स्लिप दिखाएंगे, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस करेंगे। आप हॉस्टल देखेंगे, मुझे कौन सा हॉस्टल लेना है। साथ में कुछ कैश रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट बने नहीं होते तो ऑनलाइन नहीं चलता है। नोडल केंद्र में तो आपको कुछ कैश रखना है क्योंकि आपका एफिडेविट बनती है। आपको एफिडेविट पता होनी चाहिए। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको एफिडेविट के दौर पर बनती जाती है, जिसका 500 रुपए लेकर के बने दिए जाती है। कैप सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको रखनी होगी। 50 रुपए का आपको एंटी रैगिंग का होगा। ये कैश आपको छुट्टी पैसे रखने होंगे। डिमांड ड्राफ्ट पूरा अमाउंट का 1 रहेगा तो भी चलेगा, नहीं तो 2 रहेगी तो भी चलेगा। उसी में पूरा इंफॉर्मेशन फिलअप कर दीजिए।
आपको जो कॉलेज मिला है वही कॉलेज आपको पसंद है तो आगे के राउंड में नहीं जाना है, तो वही कॉलेज कंफर्म कीजिए। नोडल ऑफिसर से आप बोल दीजिए मुझे यही कॉलेज कंफर्म करना है, या यही कॉलेज लेकर आपको अपग्रेड करना है, अन्य अगले राउंड में जाना है तो नोडल ऑफिसर को बोल दीजिए हमें अगले राउंड में जाना है। और जिसको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है उन्हीं लोगों ने कुछ भी करना नहीं, अगले राउंड में चॉइस फिलिंग करना है। जिन लोगों ने अपग्रेड किया उन लोगों ने भी अगले राउंड में चॉइस फिलिंग करना ज़रूरी है। अगले राउंड में आपको लिमिटेड कॉलेज चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि आप अपग्रेडेशन में जा रहे हो। बस आपको 4-5 कॉलेज ही चॉइस फिलिंग करना है। प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल अभिलेखों का सत्यापन आवंटित मेडिकल अथवा डेंटल कॉलेज नोडल केंद्र पर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कराया जाएगा। 1 आवंटन पत्र की कॉपी। 2 नीट यूजी 2025 का प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड। 3 हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र। 4 डोमिसाइल सर्टिफिकेट करंट ईयर अपडेट। 5 पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड व पासपोर्ट। 6 प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त अभिलेख मूल रूप में एवं स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो भी अपने पास रेगुलर डॉक्यूमेंट है वही पूरा साथ में रखना पड़ेगा। ज्ञान गुरु काउंसलिंग सेंटर, प्रोफेसर रविंद्र साळुंके, एजुकेशनल काउंसलर। कॉल 9850674719 and 7796346775. Our mail ID is gyanguru.edu@gmail.com. Our main office is in Pune. Our offices are also in Delhi, Bangalore and Mumbai. Visit our website thegyanguru.com. Subscribe to our channel for regular updates and information.